जा रही है दिल्ली चुनाव के मद्देनजर, सीधे सुनते हैं अजय माकन केजरीवाल जी को आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट मुझे आम आदमी पार्टी के एक फ्रस्ट्रेटेड और निग्लेक्टेड कार्यकर्ता ने ये डॉक्यूमेंट मुझे दिया है, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस वक्त बांटा गया था। बांटने की शुरुआत होते ही 2 दिन 3 दिन के बाद में उन्होंने इसको बांटना बंद कर दिया था। लेकिन ये एफिडेविट बांटने के बाद में इसके कंटेंट्स तो मैं अभी पढ़ करके सुनाऊंगा। बांटने के बाद में इनके ही पार्टी के मनीष सिसोदिया जो स्पोक्स पर्सन के तौर पे थे, उन्होंने ये कहा कि द एफिडेविट इज अ प्रूफ ऑफ व्हाट वी इंटेंड टू डू। और उन्होंने कहा कि इस एफिडेविट के जरिए से हम लोग कितनी मजबूती से हम अपनी बात को कह रहे हैं, इसके लिए हम जनता के सामने इसका सबूत के तौर के ऊपर स्वॉन एफिडेविट हम देना चाहते हैं। तो आज हम अरविंद केजरीवाल जी से कांग्रेस पार्टी कुछ सवाल पूछना चाहती है कि केजरीवाल जी, क्या ये एफिडेविट जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो बांट रहे थे वो सही है? इस एफिडेविट में जो आपने कहा है, जिसका आपने पालन नहीं किया, अभी मैं पढ़ करके वो बातें बताऊंगा। तो हम केजरीवाल जी से जानना चाहते हैं कि क्या वो जनता से माफी मांगेंगे? ये सारे के सारे एफिडेविट देने के बाद में जिस तरीके से केजरीवाल जी ने इसके ठीक उलट किया है, वो इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार से झूठ के पुलिंदे के बुनियाद के ऊपर ये लोग एक इमारत खड़ा करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, किरण बेदी जी जो पहले ये कहती थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, जिन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपने क्लैरिफिकेशन 2002 का उनको देना चाहिए, कोर्ट जो मर्जी कहता रहे, जो झूठ लगातार बोल बोल करके अन्ना हजारे साहब के पीठ के ऊपर बैठ करके जो लोग अपनी राजनीतिक मंशा को, सिर्फ दबी हुई राजनीतिक मंशा को चमकाने के लिए जनता को गुमराह करने में लगातार लगे रहे, आज हम उनसे इस एफिडेविट दिखा करके ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप जनता को क्यों और कब तक गुमराह करते रहेंगे। इस एफिडेविट के अंदर एक पेज के ऊपर यह भी एफिडेविट आप सब लोगों को आ जाएगा, जिसमें एफिडेविट का पूरा ब्यौरा है। और दूसरे पेज पे है, मैं अरविंद केजरीवाल, पिता गोविंद राम केजरीवाल, निवासी 403L, कुरनार, कौशंबी, गाजियाबाद, शपथ लेता हूं मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। तो क्या उन्होंने उनके आगे पीछे मुख्यमंत्री पद बनने के बाद में लाल बत्ती की गाड़ियां क्या घूमनी बंद हो गई थी? क्या सुरक्षा कवच उन्होंने नहीं लिया था? उन्होंने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री बनते ही उनके पीएस ने एक नहीं बल्कि 2 बंगलों के लिए, 2 फ्लैट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी, कहा कि एक वो ऑफिस की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक घर की तरह इस्तेमाल करेंगे, और वो भी ग्रेड 4 ग्रेड 5 के बंगले जो जिसमें बड़े बड़े अफसर जिसके अंदर रहते हैं। और उन्होंने कहा मैं आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। तो आम आदमी जिन झुग्गी वालों को ये कहते हैं, जिन गरीब लोगों को ये कहते हैं कि हम लोग उनको, हम अच्छी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको 8 कमरों का फ्लैट इन्होंने इस लिखित में सरकारी फ्लैट इन्होंने उपराज्यपाल जी से मांगा और एफिडेविट में साइन करके, नोटरी से अटेस्ट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इन्होंने बांट करके ये कहा कि हम तो सामान्य आदमी की तरह रहेंगे। तो क्या सामान्य आदमी आज दिल्ली में 8 कमरों के फ्लैट में रहता है? केजरीवाल जी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं। आगे कहा है कि मैं
हर कोशिश करूंगा। मैं स्वराज की धारणा से पूरी तरीके से सहमत हूं। जब तक ऐसा कानून नहीं आता तब तक अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछकर करूंगा। जब सरकार बनानी थी उससे पहले कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं कांग्रेस की सपोर्ट लूंगा ना मैं भाजपा की सपोर्ट लूंगा, दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। बच्चों की कसम झूठी खाने के बाद में कांग्रेस की जब सपोर्ट ली तो उन्होंने कहा कि मैंने तो रेफरेंडम कराया है पूरे दिल्ली भर में घूम घूम करके, और मैंने रेफरेंडम के बेसिस के ऊपर मैं जनता की भावना की कदर करते हुए मैं सरकार को मैं बनाने कांग्रेस की सपोर्ट से जा रहा हूं। लेकिन जब भागना था 49 दिन के बाद में तो ये शपथ पत्र भूल गए। जब भागना था जनता के बीच में, जो इन्होंने यहां पे कहा है कि मैं अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछ के करूंगा, तो जो सबसे बड़ा काम था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके सरकार छोड़ना है, सरकार बनाने के लिए रेफरेंडम और सरकार छोड़ने के लिए भागने का रास्ता, ताकि लोकसभा के अपने एम्बिशंस को फुलफिल कर सकें, तो ये केजरीवाल साहब आप किसको गुमराह कर रहे हैं? अजय माकन को आप सुन रहे थे, केजरीवाल पर सीधे निशाना साध रहे थे। वो कहते हलफनामा देकर कई वादे आपने किए थे कि आप सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आप सरकारी बंगला नहीं लेंगे, क्या हुआ उन वादों का? आपने दिल्ली वालों से धोखा क्यों किया? एक छोटे से ब्रेक ले लो।